ओम श्री वैष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में। जो लोग इस व्रत में निर्जल निराहार रहकर नहीं रह पाते हैं तो वह क्या क्या खा सकते हैं। केवल पाप मोचनी एकादशी ही नहीं, बाकी एकादशी के व्रत में आप क्या क्या चीजें खा सकते हैं और किन चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। या अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको हर एकादशी व्रत से जुड़ी हुई जानकारी मिलती है। व्रत कथा हो, तिथि, शुभ मुहूर्त हो या अन्य कोई भी हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित व्रत और त्योहार हैं, उन सभी की जानकारी इस प्रकार मिलती रहेगी। इस वीडियो के लास्ट में आपको साल 2024 में पाप मोचनी एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में भी बताया जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है वैसे तो निराहार रहकर रखना होता है, लेकिन जो लोग ये व्रत निराहार नहीं रह पाते हैं तो वह स्थिर जल के साथ फलाहार भी रह सकते हैं। एकादशी का व्रत सूर्योदय से लेकर यानी कि एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक चलता है, यानी कि इतने समय तक आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें इस दिन इस बात के नियम से ध्यान रखना चाहिए। एकादशी का जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें दशमी तिथि के दिन से ही किन चीजों का त्याग करना चाहिए, ये बात भी जानना चाहिए। तो दशमी तिथि के दिन आपको जो भोजन है वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और बैंगन की सब्जी इस दिन भूल से भी नहीं खानी चाहिए। किसी प्रकार के मांसाहार का सेवन दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए। जो लोग अगले दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, क्योंकि पाप मोचनी एकादशी का व्रत आप रखने वाले हैं। ऐसे में दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद आप अन्न का त्याग तो करेंगे ही, लेकिन रात के समय आप जल वगैरह ले सकते हैं। रात 12 बजे के बाद से जब भी आप व्रत रखते हैं तो उससे एक तिथि पहले, एक दिन पहले रात 12 बजे के बाद से आपको जल का भी त्याग कर देना चाहिए। जल का त्याग आपको फिर एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक करना होता है। पूरे साल भर में जितने भी एकादशी व्रत होते हैं उन सभी में सभी एकादशी ही अन्न के साथ जल का भी त्याग किया जाता है। अक्सर लोग दशमी तिथि के दिन नियमों का पालन करना भूल जाते हैं। हो सकता है कुछ लोग ये सारी वर्जित वस्तुएं खा ही लेते हैं, इनका सेवन भी कर लेते हैं, तो ऐसे में आपका जो एकादशी का व्रत है वह पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए पूरी कोशिश करें कि आप दशमी तिथि के नियमों का पालन भी पूर्णतः करें, क्योंकि यही कारण है कि एकादशी के व्रत को व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें पूरे 3 दिन तक आपको नियमों का पालन करना होता है। एकादशी के दिन यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी इस दिन चावल या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एकादशी का व्रत तो नहीं रखते हैं लेकिन नियमों का पालन करते हुए इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत की कथा पढ़ते हैं और सुनते भी हैं। अब बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी के दिन जो लोग निराहार नहीं रह पाते हैं या निर्जल नहीं रह पाते, तो वो लोग इस दिन किस किस चीज का सेवन कर सकते हैं। इस दिन व्रत करने वाले लोग कुट्टू, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, सूखे मेवे या अदरक, काली मिर्च और चीनी, इसके साथ ही कोई भी फल आप ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो एकादशी के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, फिर भी यदि आप बिना नमक के नहीं रह पाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो हेल्थ से रिलेटेड, तो आप सेंधे नमक का प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार के चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि के व्रत में समा के चावल का प्रयोग आप कर लेते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत में चावल से बनी किसी भी वस्तु का प्रयोग, चाहे वह समा के चावल हो या कोई और अन्य प्रकार के हो, तो आपको उनका सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। इसका बहुत ही भारी पाप लगता है। एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को दूसरों के घर से लाए हुए फल या दूसरों के घर पर जाकर जूस वगैरह नहीं लेना चाहिए। आप अपने घर में ही फलों का जूस ले सकते हैं। इस दिन दूसरों के घर से आई हुई कोई भी नैवेद्य आदि सामग्री व्रत रखने वाले भक्तों को नहीं ग्रहण करनी चाहिए। ये सामग्री तो एकादशी के व्रत में खाई जाने वाली, लेकिन आपको इन सामग्रियों को सेवन कब करना है यह भी जान लीजिए। कोई भी एकादशी व्रत हो, अगर आप इस दिन निराहार व निर्जल नहीं रह पाते हैं तो आप दिन भर कुछ न कुछ मत खाते रहिए। केवल एक समय ही फलाहार ग्रहण किया जाता है। वह समय भी होता है एकादशी व्रत के जब आप शाम की पूजा कर लेंगे सूर्यास्त के बाद। उस समय आप एक ही समय इन फलों को या जल को ग्रहण कर सकते। बार बार आपको ये चीज अगर खानी होती है तो फिर आपका कोई भी व्रत नहीं रह जाता है। एकादशी व्रत में कभी भी जो पैकेट वाले जूस होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। आप बाहर से केले वगैरह के चिप्स लेकर आते हैं जो कि व्रत में खाए जाते हैं, उनका सेवन भी आपको बाहर से लाई हुई चीजों का नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत साल 2024 में कब रखा जाएगा। इस बार तिथि को लेकर बहुत सारे लोगों में मन में दुविधा है,
तो दोस्तों इस पर चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 शाम 4:14 से शुरू हो रही। इसकी समाप्ति 5 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:28 पर होगी। एकादशी का व्रत हमेशा उदया तिथि से मान्य होता है, इसलिए पापमोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। इस दिन श्री हरि की पूजा की सुबह 7:41 से सुबह 10:49 तक शुभ मुहूर्त है। पापमोचनी एकादशी का व्रत पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। इस बार पंचांग अनुसार 6 अप्रैल 2024 को सुबह 6:05 से सुबह 8:37 के बीच पापमोचनी एकादशी व्रत पारण का समय प्राप्त हो रहा है। तो अब ये भी जान लीजिए, जो लोग 5 अप्रैल के दिन व्रत रखेंगे तो उन्हें नियमों का पालन कब से करना होगा और व्रत का पालन कब करना होगा। तो व्रत रखने वाले लोगों को 5 अप्रैल से ही नियमों का पालन करना चाहिए और 6 अप्रैल के दिन दोपहर के समय अपने व्रत का पालन करना है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इस दिन दोपहर के समय ही व्रत पारण का मुहूर्त है। इसी समय में आपको जल भी ग्रहण करना है, इससे पहले आप जल भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सुबह के समय पूजा तो कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, लेकिन व्रत का जो पारण है वह आपको इसी समय करना हो। इसी समय के बीच में आपको अपना व्रत तोड़ना है। इसी समय आप जल भी ग्रहण कर सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को हर हाल में जल का दान करके व्रत खोलना चाहिए। व्रत आप किन किन चीजों से खोल सकते हैं, तो नींबू पानी से, शहद के पानी से या सादे जल से, फलों के जूस से, लेकिन साथ में आप तुलसी दल अवश्य रखें। तुलसी दल पानी के साथ निगले और उसके बाद आप अपना व्रत खोलकर शुद्ध सात्विक भोजन इसे ग्रहण कर सकते। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।